हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमायोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो सभी भक्तों का आज इस श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 4 में स्वागत है। तो हम प्रारंभ करते हैं। पिछले सेशन में जैसे प्रभु जी ने बताया था कि जब अभय इलाहाबाद वापस आ गए थे, तो वापस आने के बाद में उनको पता लगा कि जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी वहाँ पे आ रहे हैं इलाहाबाद में। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने वहाँ पे जो है एक दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया। तो उस दीक्षा कार्यक्रम के अंदर जो है अभय का भी नाम आया। तो उसे देखकर वो बड़े उत्साहित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर जो है उनको वहाँ बुलाया गया और बुला के उनको वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनको दीक्षा दी। और इस प्रकार से जो है उनका वहाँ पे दीक्षा हुई। और फिर दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ गया अभय चरण अरविंद हो गया, अर्थात अभय चरणा अरविंद हो गया उनका नाम। तो उनकी जो दीक्षा है वो 21 नवंबर 1933 को हुई थी, जब उनकी उम्र लगभग 37 वर्ष की थी। तो फिर इसके बाद जो है उनको जो कार्य दिया गया था वो प्रचार के लिए, तो वो प्रचार के लिए फिर तरह तरह की योजनाएं बनाने लगे। और वो अपने भक्तों को जो है वो घर के ऊपर भी आमंत्रित करते थे और आमंत्रित करके वो उनको प्रसाद वगैरह भी खिलाया करते थे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो प्रचार कार्य प्रारंभ किया। तो आगे आज हम पढ़ेंगे कि अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्राय मिलना संभव नहीं था, क्योंकि अपने औषधालय के कार्य में वे व्यस्त रहते थे और उनके लिए उन्हें प्राय यात्राएं करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय जो है उनका व्यापार। जी, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर पेज नंबर 75। 75। तो क्योंकि उनका कार्य जो है वो पूरी तरह से जमा नहीं था और वो अकेले थे, तो उनके लिए जो है अपने व्यापार के लिए उनको यात्राएं करनी पड़ती थी। परंतु जहां तक फिर भी संभव होता था तो वे कलकत्ता की यात्रा की योजना तब बनाते थे जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहां होते थे। अर्थात वो कलकत्ता की यात्राएं तभी करते थे कि जब उनके गुरु का जब प्रोग्राम होता था कलकत्ता जाने का, उसी हिसाब से वो अपना प्रोग्राम सेट करते थे ताकि वो उनसे वहाँ मिल सके। तो इस प्रकार जो है अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद 1 दर्जन बार वो उनसे मिलने का उन्हें अवसर निकाला। तो जब अभय जो है कलकत्ता जाते थे तो तब वो गौड़ीय मठ के एक सहायक पुस्तकालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका नाम था नित्यानंद ब्रह्मचारी। तो वो वहाँ जाते थे और उन गौड़ीय मठ के जो अध्यक्ष थे उनसे वो मिला करते थे। और मठ की जो है एक 2 घोड़े वाली जो गाड़ी है उसको लेकर वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते थे जाके वो। तो जो नित्यानंद ब्रह्मचारी थे उनकी दृष्टि में अभय जो है एक असाधारण रूप से विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। अर्थात क्योंकि
अभय जो है बहुत ही सहिष्णु और बहुत विनम्र थे। तो जो ब्रह्मचारी थे नित्यानंद, वो उनका बहुत सम्मान करते थे। और जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते, तब अभय जो है वो श्रील भक्ति सिद्धांत की ताजा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते उनसे, ब्रह्मचारी से, कि वे कहाँ कहाँ गए और कौन कौन सी उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित करी, कितने केंद्र इस समय चल रहे हैं, और उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं, इत्यादि। अर्थात वो जब भी घोड़ा गाड़ी में जाते थे उनके साथ, तो वो आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। उनके साथ कोई भौतिक चर्चाएं नहीं करते थे, और वो हमेशा अपने गुरु के बारे में जिज्ञासा करते थे, भगवान के बारे में ही जिज्ञासा करते थे, और उन्हीं के बारे में वो वार्तालाप करते हुए वो जाया करते थे वो। तो अभय के जो है वो कारोबार के संबंध में उनमें ज्यादा बातें नहीं होती थी वो, अर्थात वो बिजनेस की बातें नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि जब वो यात्रा में जैसे हम जाते हैं तो भौतिक बातें करते हैं, ऐसा नहीं करते थे वो सिर्फ आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो हमें भी इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हम कहीं यात्रा में जाएं या भक्तों से मिले, तो आध्यात्मिक चर्चाएं करें, अपने जो है विषयों की या कोई घर गृहस्थी की या वैसी भौतिक बात चर्चाएं नहीं करें। तो इस प्रकार से अभय जो है वो उनसे ऐसी बातें करते थे वो। तो अभय जो है वो गौड़िया मठ में आमतौर पर 5 दिन तक रुकते थे वो। जब भी वो जाते थे तो वो 5 दिन तक वहां पे रुका करते थे। और कभी कभी जो है वो जो उनकी एक बहन थी, वो उनके बहन के यहाँ पे चले जाते थे, जो कि कलकत्ता के अंदर ही वो रह रहा करती थी वो। पर अक्सर ज्यादातर वो गौड़िया मठ के अंदर ही रहा करते थे वो। किंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्री भक्ति सिद्धांत थे, और उनके प्रवचन सुनने के हर अवसर का वे लाभ उठाते थे। अर्थात उनका जो वहाँ कलकत्ता जाने का उद्देश्य था, वो इसी प्रकार से प्लानिंग करते थे कि वो वहाँ पे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत से मिल सके, और उनके जो प्रवचन होते थे उन प्रवचन सुनने का उनको वे लाभ उठा सके। इसी प्रकार से वो योजनाएं बनाते थे वो। तो जो है गौड़ीय मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने अभी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास में अपनी जिम्मेदारियां थी, खुद की, परिवार की थी, बिजनेस की थी। इसलिए उन्होंने गौड़ीय मठ की व्यवस्था का नेतृत्व अपने हाथ में नहीं लिया था। और उनके जो आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षा दिया था, जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकतर भार वहन कर रहे थे। तो उन्होंने जो है जिन सन्यासियों को दीक्षा दिया था, 17-18 जो सन्यासी थे, वो ही जो है उसका मठ का कार्यभार देख रहे थे। और अभय जो है वो सदा ग्रस्त थे, और अपने परिवार और धंधे में भी वो व्यस्त रहते थे वो, क्योंकि उनका परिवार बड़ा था। इसलिए वो अपने परिवार के अंदर और अपने धंधे के अंदर ही व्यस्त रहते थे वो। और कभी कभी जो है यदा कदा जाने के अतिरिक्त मठ में वे कभी नहीं रहे। इतना होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए लगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो अपने घर गृहस्थी में है तो अपने गुरु का और भगवान को भूल गए, ऐसा नहीं था। वो गुरु के साथ में उनके काफी घनिष्ठ संबंध थे, वो उनके संपर्क में हमेशा रहा करते थे। तो कभी कभी अभय जो है जब उनको समय मिलता था, तो वो अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए चैतन्य की, महाप्रभु की जो जन्मभूमि है मायापुर, तो वो मायापुर के अंदर जो है वो उस मठ के अंदर जाया करते थे, जो मठ चैतन्य मठ के नाम से है। जैसे हमने देखा होगा वहाँ पे एक चैतन्य मठ है। जैसे हम मायापुर के मंदिर से बाहर निकलते हैं और राइट साइड को चलते हैं, तो वहाँ चैतन्य मठ आता है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का वो वट मठ था वहाँ, गौड़ीय मठ। तो उसके अंदर वो रहा करते थे। तो अभय भी जो है वो मायापुर जब जाते थे तो उस चैतन्य मठ में जाते थे। और एक दिन जो है जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे, तो
तो एक घटना घटी कि एक विषैला जो है, बड़ा विषैला सांप, एक सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला, अभय के सामने से निकला। तो अभय ने जो है अपने शिष्य बंधुओं को आवाज दी, क्योंकि वो डर गए उस बड़े सांप को देख के। तो उन्होंने अपने जो और शिष्य बंधु थे महाराज के, उनको आवाज दी। लेकिन जब वे आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता और खड़ा रहा वहां पे, और कोई यह तय नहीं कर सका कि क्या करना चाहिए। अर्थात सभी जो भक्त थे वो बड़े असमंज में पड़ गए कि अब इस सरपका में क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी वो दूसरी मंजिल के ऊपर बरामदे में निकले। उन्होंने जो आवाज सुनी तो वो सेकंड मंजिल पे थे। तो सेकंड मंजिल से वो उन्होंने देखा, और उन्होंने जब नीचे निगाहें डाली तो सांप को देखा, और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो है उस सांप को मार डालो। ऐसा उन्होंने सांप को मारने का आदेश दे दिया। तो तब एक लड़के ने जो है एक बड़ी लाठी ली और उस सांप को मार दिया गुरु महाराज के आदेश से। तो प्रभुपाद जी उस समय कहते हैं, वो बड़े अचंभे में पड़ गए। तो वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि मैं सोचने लगा कि गुरु महाराज ने जो है सांप को मारने का आदेश क्यों दिया, जबकि वो तो कहते हैं कि हमको एक तरफ जो जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो सांप को मारने का आदेश क्यों दिया। तो बताते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में जो है मैंने एक श्लोक देखा, और वो श्लोक को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उस श्लोक में लिखा था कि मोदेत साधु रपि वृश्चिक सर्प हत्या। अर्थात साधु पुरुष भी बिच्छू और सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं वो। तो अब इसके अंदर जो है इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो इसमें बताया गया है कि जो चार प्रकार के लोग हैं वो भक्ति के अंदर बाधा होती है, तो हमको उनको जो है उनसे दूर रहना चाहिए। तो उसमें बताया है एक श्लोक के अंदर, वो ना तो खैर भागवत का कोई श्लोक है, तो उसमें बताया कि दुष्ट भार्या संट मित्र भृत्य स्रोत दायकम सर्पेव ग्रह वासो। ये चार प्रकार के लोग बताए हैं। दुष्ट भार्या अर्थात दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, और संट मित्र धूर्त अथवा धोखेबाज मित्र, और व्रत स्रोत दायकम जवाब देने वाला, अर्थात मुंहफट नौकर जो मुंह पे जवाब देता है, ये कभी हमारे संगी नहीं हो सकते। और सर्पेप ग्रह वासो, सरप वाले घर में, जिस घर में सरप रहता है, क्योंकि चारों जो है वो धोखा देने वाले हैं। तो इस जो है श्लोक का यही तात्पर्य है कि हमें इन चारों से सतर्क रहना चाहिए, ये कभी भी ढस सकते हैं, और ये हमारी भक्ति के अंदर बाधा है। ये चाणक्य पंडित कहते हैं इसको कि इन चारों के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है, और इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसा ये बता रहे हैं, इस श्लोक का तात्पर्य ये है। तो बता रहे हैं कि मेरे मन में ये शक बना था कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया, लेकिन जब मैंने यह श्लोक पढ़ा तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। अर्थात क्योंकि ये भक्ति में बाधा है, इसलिए इनको मार देना ही ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उनको ये इस श्लोक का आभास हुआ। तो फिर आगे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है वो अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे, और अन्य दर्शकों के लिए विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो अनेक
अब उनके अनेक शिष्य भी जो कोई खास काम नहीं कर रहे होते थे, अर्थात जब वो अकेले बैठे रहते थे और उनके शिष्य भी जब कभी ठाले बैठे रहते थे, तो वो जो है उनके पास जाने में सावधान रहते थे। वो मतलब उनके पास नहीं जाते थे, वो सावधान रहते थे। और इतना होने पर भी अभय के प्रति जो है वे बड़े दयालुता का व्यवहार करते थे वो, क्योंकि वो जो है भक्ति सिद्धांत जी, वो बहुत कठोर थे वो नियमों के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो है अभय के लिए बहुत ही जो है वो विनम्र स्वभाव के थे वो। तो यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत ही सीमित था, मतलब बहुत कम था, पर फिर भी जो है वो उनके प्रति बहुत दयालुता का व्यवहार करते थे वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जब कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलता तो वे मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे वो। और कभी कभी जो है मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते थे वो, क्योंकि वो शिष्य जो है उनसे कुछ ज्वलंसी की भावना रखते थे। तो वो जो है उनकी आलोचना करते थे कि जो गुरु महाराज जो है उनसे ये बहुत कम मिलते हैं, फिर भी जो है उनके प्रति वो हमारा अच्छा व्यवहार रखते हैं वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जरा स्वतंत्रता से बात करता था वो, अर्थात वो निर्भय थे और उनके मन में जो भी शंकाएं थी, जो भी प्रश्न थे, वो उनसे निर्भय होके करते थे वो। तो वो बताते हैं कि मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी की हर कहावत का हवाला देते थे वो। उनके जो शिष्य बंधु थे वो क्या हवाला देते थे वो अभय के ऊपर क्या टोंट मारते थे। वो कहते थे कि जहां देवता पग रखने से डरते हैं वहां मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। ऐसे ही उनको जो है एक बार उन्होंने टोंट मारा कि जहां पर देवता पग रखने से भी डरते हैं वहां पे जो है मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं, अर्थात वो लोग मूर्ख हैं। तो इसके अंदर भी जो है बताया गया है इस बारे में कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ दो बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति सावधान होता है, अर्थात वो बता रहे हैं कि जहां खतरा हो, जहां पाप हो और जहां मर्यादा से बाहर की बात हो वहां देवता और ज्ञानी लोग भी पैर नहीं रखते, है ना। कि जिस जगह पे पाप हो, जहां पे खतरा हो, जहां जो चीज मर्यादा के बाहर हो, और ऐसी जगह पे देवता और ज्ञानी लोग कभी पैर नहीं रखते। ऐसा वो उसको टोंट मार के बता रहे हैं वो। और वो मूर्ख जो है वहां पे जो है उनके सामने कूद पड़ा। तो बता रहे कि मूर्ख है ज्ञान में कूद पड़ता है, जिसे ज्ञान अर्थात कौन कूद पड़ता है उसमें, कि जिसे ज्ञान नहीं होता, जिसे डर नहीं है और जिसे परिणामों की चिंता नहीं है, वो बिना सोचे समझे जो है उस खतरे के अंदर सिर के बल कूद पड़ता है। अर्थात वो अभय को जो है मूर्ख समझ रहे थे वो। तो और इसमें बता रहे हैं, उसके अंदर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुरु की निंदा, अर्थात देवता भी गुरु की निंदा से डरते हैं, पर मूर्ख लोग जो है गुरु अपराध कर देते हैं। अर्थात वो क्या समझ रहे थे उनके मित्र कि ये गुरु अपराध करते हैं, जबकि देवता भी जो है वो गुरु का अपराध करने से डरते हैं, और ये मूर्ख है जो है ऐसा अपराध कर रहा है। और वो क्या बता रहे हैं उसको, इसका क्या तात्पर्य है कि वैष्णव अपराध, कि बड़े बड़े देवता जो है वो वैष्णव से डर कर चलते हैं। जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी वैष्णवों से डरते हैं, पर अज्ञानी जो है उनका अपमान कर देता है। अर्थात ये जो अज्ञानी है कि ये उनका अपमान कर रहा है, जबकि जो है वैष्णव अपराध से तो बड़े बड़े देवता भी डरते हैं। और क्या बता रहे हैं, माया का संग, कि ज्ञानी जो है माया से दूर भागता है और मूर्ख जो है उसी में फंस जाता है वो। मतलब मूर्ख लोग जो है वो माया के अंदर फंसता है और ज्ञानी लोग उससे दूर भागते हैं। तो इसको जो है मायावादी भी बता दिया इनको। और बताते हैं कि अनाधिकार चर्चा,
ये जो अनाधिकार जो चर्चा कर रहा है महाराज जी से, गुरु से, तो बता रहे हैं कि गुरु तत्व पर बड़े बड़े ऋषि मौन रहते हैं, परंतु जबकि मूर्ख जो है उस पर बहस करने लगता है। तो अभय जो उनसे बात करते थे तो वो क्या समझते थे कि मूर्ख है जो उनसे बहस कर रहा है। इस प्रकार से वो उनको वो बार बार टॉर्चर करते हैं। तो चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति कहती है कि मूर्ख को उपदेश देना सर्प को दूध पिलाने जैसा है। इस प्रकार से उन्होंने इसका खंडन किया। तो फिर जो है वो बता रहे हैं कि फिर अपने से कहता, अबे जो है वो अपने मन को समझाते कि ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है। तो वो क्या अपने मन को समझाते और वो कहते कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ, वही हूं मैं। अर्थात कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ मैं मूर्ख ही हूँ। अर्थात जो वैष्णव होता है वो अपने आप को मूर्ख ही हमेशा मानता है वो गुरु के सामने। तो उन्होंने जो है अपने आप को मूर्ख समझ लिया। पर वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जो है मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते हैं वो। और जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ तो वे बदले में हमेशा कहते हैं कि दासोस्मि। अर्थात वो बहुत विनम्रता से कहते हैं कि दासोस्मि। अर्थात वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। देखिए आप गुरु की कितनी महानता है, गुरु कितने विनम्र हैं कि वो अपने भक्त को भी कहते हैं, अपने शिष्य को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ। ये एक गुरु की बहुत ही बड़ी विनम्रता है। ऐसा जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा वो मेरे को बोलते थे दासोस्मी, कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। फिर जो है कभी कभी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती हरे कृष्ण मंत्र का सहस्वर जप करते हुए, माला फेरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते थे वो। तो तब अभय भी जो है वहां चले जाते थे और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए वो मंत्र का जप करने लगते थे वो। अर्थात जब कभी कभी जैसे मंगला आरती के बाद में गुरु महाराज जी जप करते हुए बाहर टहलते रहते हैं, तो वैसे जो है कभी हमने देखा है काफी शिष्य जो है उनके साथ टहलते हुए माला करते रहते हैं। तो ऐसे ही अभय जो है वो भी गुरु महाराज के साथ में टहलते हुए वहां पे वो जप माला करते रहते थे। तो एक बार जो है जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु एक सोफा पर बैठे हुए हैं, है ना। जब वो कमरे में घुसे तो देखा कि जो उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत जी, वो सोफे पे बैठे हुए हैं और अभय जो है उनके पास उतनी ही ऊंचाई के ऊपर जाके बैठ गए वो। अर्थात वो सोफे के बगल के अंदर ही उनके पास जाकर वो बैठ गए। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास में बैठे हैं। उनको ये चीज का पता नहीं था। तो वो जाके जो है गुरु के पास में बगल में बैठ गए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि और शिष्य नीचे बैठे हुए हैं तो अभय जो है वो अपने स्थान पर बैठे रहे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उस विषय में उनको कुछ भी नहीं कहा। अर्थात वो देखकर भी जो है वो वहीं पर ही बैठे रहे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अभय जो है वो अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्थान पर जो है वो कभी दोबारा नहीं बैठे। फिर वो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो फिर जो है अपने गुरु के जो है समान स्तर के ऊपर वो कभी नहीं बैठे। तो एक बार जो है फिर श्री भक्ति सिद्धांत अपने कई शिष्यों के साथ कमरे में बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे और अभय जो है सुन रहे थे वो। तो उस समय जो है जब वो कथा चल रही थी गुरु महाराज की, शिष्य बहुत कम ही थे। तो अभय के बगल के अंदर जो है एक वृद्ध जो है बैठा हुआ था और जो है एक वृद्ध ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। किसकी ओर? अभय की ओर। तो अभय भी जो है उनकी ओर यह सुनने के लिए झुके कि वह क्या चाहता है। जैसे हम कई बार होता है कथा चलती है और बगल के अंदर हम किसी को सुख पुकार करते हैं, तो वो अभय भी जो है बगल के अंदर बैठ के उनकी ओर झुके और वो चार देख रहे थे कि ये क्या चाहता है। तो भक्ति सिद्धांत जी जो है वो इन दोनों शिष्यों को, जो कि असावधान थे,
तो असावधानी देख कर वो उनको देख रहे थे, वो उनकी नजर उन दोनों के ऊपर ही थी कि ये दोनों आपस के अंदर क्या सुख बुगाट कर रहे हैं। तो कुपित होकर, गुस्सा होकर जो है, अचानक वो आवेश में आ गए गुरु महाराज, और पहले उस वृद्ध को संबोधित करते हुए बोल पड़े वो, उनको बोले कि बाबू, आप समझते हो कि 150 रुपए प्रतिमास अनुदान देकर आपने मुझे खरीद लिया है। अर्थात वो जो बुढ़ा था, वो 150 रुपये महीने का जो है वहां पे डोनेशन देता था, तो वो समझता था कि मैं डोनेशन देके ही मैंने इस मंदिर को खरीद लिया। तो सिद्धांत जी यही बताते हैं कि तुम जो है 150 रुपये देकर क्या मुझे खरीद लिया तुमने। और फिर जो उसको ऐसा बोला, तो फिर जो है उन्होंने अभय की तरफ ही वो मुड़े, और अभय की तरफ मुड़कर कहने लगे अभय से कि तुम यहाँ आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोल देते हो। अर्थात जो मैं बोल रहा हूँ वो तो व्यर्थ है, तो तुम ऐसा करो, मेरी जगह आके बैठ जाओ और तुम बोलना प्रारंभ कर दो। इस प्रकार से उन दोनों को उन्होंने डांटा। पर अभय जो है वो प्रत्यक्ष जैसे चेतनाहीन हो गए हो। अर्थात ये सुनते ही जो है अभय को गलती का एहसास हुआ, और मानो ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ही चेतना जो है चेतनाहीन हो गए, कोई चेतना नहीं उनमें। अर्थात उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैंने गुरु के प्रति ऐसा अपराध कर दिया। तो मन ही मन में जो उन्होंने गुरु से जो है उसके लिए क्षमा याचना करी। लेकिन फिर भी इस ताड़ना को निधि बनाकर उन्होंने मन में ही रख लिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने इस चीज को अपने मन के अंदर ही उन्होंने रख लिया। तो एक बार जो है एकांत में श्री भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रचार में कितना खतरा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो समझा रहे हैं कि जो बहुत जोरदार प्रचार है, इस प्रचार के अंदर भी कितना खतरा है। कुछ सन्यासी होते हैं जो बहुत जोरदार प्रचार करते हैं, और वो दिखावा करते हैं कि मैं देखो कितना जोरदार प्रचार कर रहा हूँ, और मूर्ख जनता भी जो है उनका सपोर्ट करती है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो उनके गुरु महाराज ने उनको बताया कि मेरे गुरु महाराज का योगदान यह है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया। जो है, जो जातिवादियों का, जो मायावादी सन्यासी हैं, तो वो उनसे बहस करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया। क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कई जो मायावादियों की सभा होती थी, उसके अंदर भक्ति सिद्धांत जी जाते थे, और वो अपना तर्क प्रस्तुत करते थे, और उन तर्कों के माध्यम से वो उनको हराते थे वो। और उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया। अर्थात जो ब्राह्मणवाद की उस समय परंपरा थी कि ब्राह्मण व्यक्ति ही जो है वो वेद शास्त्रों का या मूर्ति पूजा कर सकता है, तो उन्होंने जो है उनको भी हराया था उन्होंने। और उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े मायावादियों, बड़े बड़े दार्शनिकों को हराया था, उसी प्रकार से जो है इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने भी हराया। तो ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर कि इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, कोई शूद्र है, या कोई गृहस्थ है, कोई भी हो सकता है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वह सर्वज्ञ है, और वो गोस्वामी है, और वो ब्राह्मण है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता है, भगवान कृष्ण को तत्व से जानता है, वही ब्राह्मण है और वही सर्वज्ञ है। अर्थात ये जो निराकारवादी मायावादी चाहे कितना ही शास्त्र पढ़ लें, कितना ही वेदों का अध्ययन कर लें, अगर वो भगवान को तत्व से नहीं समझते, तो वो जो है कोई ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। वो व्यक्ति एक शूद्र से भी नीच है, ऐसा इन्होंने बताया। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया व्याख्यान। तो ऐसे जो व्याख्यान थे
वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है वो अपनी कथाओं के अंदर कहा करते थे। और ये अभय जो है उन सब चीजों को बहुत गौर से सुनते थे वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसे किसी ने नहीं सिखाया ये चीज, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आज से 550 वर्ष पूर्व आए और इसके बाद जो अपना तिरोधाम चले गए, उसके बाद में जो है हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो लगभग विनिष्ट सी हो चुकी थी। तो उसके बाद में इसको किसी ने नहीं समझाया। फिर हमारे जो गुरु परंपरा जब वापस थोड़ी एक्टिव हुई, तो इसके बाद जो है ये चीजें समझाना चालू किया। और ये चीजें फिर इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने समझाई। और यह मेरे गुरु महाराज का योगदान था कि इस कारण उन्होंने जातिवाद गोस्वामियों के, ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जब भी कोई कथाएं करते थे और ये जातिवाद गोस्वामियों और ब्राह्मणों के बारे में बोलते थे, तो वो लोग जो है उनका बहुत विरोध करते थे वो। और काफी वहां पे वो उग्र हो जाते थे वो। कभी कभी तो वो जो है उनकी सभाएं छोड़कर चले जाया करते थे वो। ऐसा उस समय बोलबाला था इन लोगों का। पर फिर भी जो है ये गुरु महाराज उनसे डरते नहीं थे, वो निडर थे और वो उनका सामना करते थे। तो जो है गुरु महाराज को इस प्रकार से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मायावादी जो है वो एक बार उन्होंने गुरु महाराज को मार डालने का षड्यंत्र रचा। जो वहाँ मायावादी थे वो इतने उग्र थे, इतने हिंसक थे। और वो जब देखने लगे कि वापस जो है ये वैष्णववाद का प्रचार होने लग गया और मायावाद की निंदा कर रहे हैं, तो मायावादियों ने एक बार प्लान किया और वो गुरु महाराज को मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को। तो यह बात जो है प्रभुपाद जी को स्वयं गुरु महाराज ने मुझे बताई। ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बताई है। और जब हम जो है एकांत में मिलते हैं तो वे कृपा पूर्वक मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो अपना उनका जो परम शिष्य होता है, उस परम शिष्य को अपनी जो है मन की बात बताता है वो। तो ऐसे जो है ऐसे गुरु महाराज थे जो इनको प्रभुपाद जी को ये सब बातें बताते थे और वे मुझे बातें किया करते थे। और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा है कि वे लोग जो है मुझे मार डालना चाहते हैं। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं ये मुझे मार डालना चाहते हैं। तो जो है गुरु महाराज ऐसी चीजें, ऐसी गुह्य बातें अपने परम जो विश्वासी उनके शिष्य होते हैं उन्हीं को बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि वह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताएं जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत हैं, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। भगवान ने भी भगवत गीता में ये चीजें बताई है 18.67 के अंदर। कैसा गुह्य ज्ञान जो है उनको कभी नहीं बताया जाए, जो ना तो संयमी है और ना जो है कभी एकनिष्ठ है, अर्थात वो भक्ति के अंदर एकनिष्ठ नहीं है, और जो न भक्ति में रत हैं और जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी अपने मन की बातें उनको बताया करते थे। तो अब वो जो मायावादी सन्यासी थे उन्होंने क्या प्लानिंग करी, उन्होंने जो है 25,000 रुपये जमा किए। और 25,000 रुपये जमा करके उस जो क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी था, जो एसपी था, उसको घूस देने के लिए वो जो है उनके पास में गए। वो मायावादी लोग 25,000 रुपये लेके और उनके पास में गए पुलिस अधिकारी के पास। और ये 25,000 रुपये उसको बोला कि आप रख लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने बताया। रिश्वत देने के लिए कोशिश करी उन्होंने, दी नहीं थी। और उनको बोला कि हम जो है कुछ करने जा रहे हैं, तो आप जो है हमारे खिलाफ कोई भी कदम ना उठाएं, ऐसा उनको बताया। तो वो पुलिस अधिकारी जो था वो बहुत समझदार था और वो नेक और ईमानदार था। तो पुलिस अधिकारी समझ गया कि वे लोग जो है उन्हें मार डालना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग जो है रिश्वत लेके मेरे पास में आए। और
वह सीधे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया, वो पुलिस अधिकारी, और उनसे बोला कि हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, यह तो सच है कि हम लोग घूस लेते हैं और इस तरह के कर्मों में हम शरीक होते हैं, लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं। क्योंकि आप जो है मुझे एक साधु पुरुष नजर आते हो और आप एक संत नजर आते हो, तो हम जो है उनके लिए ऐसा कार्य नहीं कर सकते। ऐसा उसने जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को, उनको आगाह कर दिया उसने। और नहीं, ऐसा ऐसा जो है मेरा साहस, ऐसा जो है मेरा साहस ऐसा करने का नहीं है, ऐसा उस पुलिस अधिकारी ने उनको बोला। तो इस तरह जो है उस पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया, और जो है उसने मेरे गुरु महाराज से कहा कि आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ है कि गुरु महाराज जो है वो जातिवादियों का बड़े जोर से विरोध करते हैं। क्योंकि इसीलिए हुआ है कि जो गुरु महाराज थे वो जातिवादियों का विरोध करते थे, इसी कारण उन लोगों ने उनको मारने की योजना बनाई। तो एक बार जो है मायावादी सन्यासियों की एक वहां पे मीटिंग हुई, बहुत बड़ी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किंतु वे अपने शिष्यों में जो है साहस पसंद करते थे। तो अभय को जो है एक अवसर का पता चला, जब भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्माननीय मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी। एक जो मायावादी सन्यासी था, उसकी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का एक शिष्य था, वो शिष्य जो है उस सभा के अंदर गया, और उस सभा के अंदर जो है एक सम्मानित मायावादी भिक्षु की उसने निंदा की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य ने। और उसे जो है उन्होंने मूर्ख शिष्य कहकर, मूर्ख पुरोहित कहकर उसे संबोधित किया। किसने किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के उस शिष्य ने, उस मायावादियों की सभा के अंदर जाके, और उसे बोला कि तुम जो है मूर्ख पुरोहित हो, तुम जो इस प्रकार का तुम उपदेश देते हो तुम। तो उनकी इस उक्ति के कारण वो जो सभा थी, उस सभा में सारे मायावादी लोग बैठे हुए थे, और वो सब जो है उठ के वहां से चले गए वो। और कुछ शिष्यों ने जो है इसकी सूचना जो है फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को दी, किस प्रकार से जो है आपके शिष्य हैं, ये गए और इन्होंने जो है वहां पे ऐसे बोला, और उसको बोला मूर्ख पुरोहित बोला, तो सारी जो है सभा के सदस्य उठकर चले गए। तो उन शिष्यों ने सोचा कि शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो हो सकता है इनको डांटेंगे कि तुमने ऐसा क्या किया। तो इसकी जब सूचना दी, तो उनका विचार था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है इस बात से रुष्ट होंगे, और उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, कि एक उस शिष्य के कारण वो सभा भंग हो गई। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोला कि ये जो है उसने बहुत ठीक ही किया है, उसने जो किया है वो बहुत ठीक किया है, उसको जो बोला है ना मूर्ख पुरोहित, वो उसने ठीक ही बोला है। तो ऐसा उसका उनका साहस बढ़ाया। वरन यह सुनकर किसी ने समझौता कर लिया, उन्हें अप्रसन्नता हुई। और जिन लोगों ने ये सुनकर जो है समझौता कर लिया, उसके लिए उनको अप्रसन्नता हुई। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित थे, तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उनके नौसिखिया विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता था। अर्थात क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो थे वो नियमों के बहुत कठोर थे, और वो बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति थे। तो जो नौसिखिया जो विद्यार्थी थे, उनको उनसे बात करने के अंदर बहुत डर लगता था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहे जाते हैं, अर्थात जीवित विश्वकोश ये कहे जाते हैं। अर्थात
जीवित विश्वकोश का ये मतलब है कि जिस जिस व्यक्ति के पास अथाह ज्ञान हो, जिस व्यक्ति के पास अथाह ज्ञान होता है तो उसे हम कहते हैं जीवित विश्वकोश। और जो बिना किताब पढ़े तुरंत उत्तर दे दे उसे जीवित विश्वकोश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का, कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे। और एक बार में उन्होंने जो है 100 श्लोक कंठस्थ याद कर लेते थे, जबकि वो अंग्रेजी अफसर भी थे। इसी प्रकार से जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी हुए, तो भारत के वो दूसरे राष्ट्रपति थे और वो दर्शन, धर्म और संस्कृति के वो सबसे बड़े ज्ञाता थे। तो ऐसे लोगों को जो है वो हम विश्वकोश कहते हैं इनको। तो ऐसे ही थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। तो वे इतने विद्वान थे कि किसी भी विषय पर वो बात कर सकते थे वो, अर्थात वो निडर थे और वो किसी से भी किसी विषय में बात कर सकते थे, किसी से वो डरते नहीं थे वो। और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। कभी उन्होंने किसी परिस्थिति में किसी से कोई समझौता नहीं किया। बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े जो योगी मायावादी उनसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन वो कभी किसी से नहीं डरते थे वो। और जो है तथाकथित जो संत हैं, तथाकथित जो अवतार हैं, योगी हैं, जो कोई भी झूठा था वह गुरु महाराज का शत्रु था। अर्थात जो आजकल हम देखते हैं ऐसे कई तथाकथित संत हैं, तथाकथित कई अवतार हुए हैं, अपने आप को अवतार कहते हैं वो भगवान का। उन्होंने जरा सी सिद्धि हासिल करते ही वो भगवान का अवतार समझने लग जाते हैं अपने आप को। और ऐसे कई योगी हैं जो थोड़ी सी योगिक क्रियाएं प्राप्त करके वो तरह तरह के जादू बताते हैं और लोग उनसे आकृष्ट हो जाते हैं कि ये तो भगवान हो गए। तो ऐसे योगियों से जो है वो ये सब झूठे हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरे शत्रु हैं, इस प्रकार से वो कहते थे। तो ये सब चीजें प्रभुपाद जी बता रहे थे जो उनके गुरु महाराज उनको बताया करते थे। तो उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। और कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि यह प्रचार तो खंडनकारी तरीका है। जो कुछ शिष्य थे, अर्थात जो निराकारवादी समझो या कुछ जो है इधर उधर के डामाडोल होने वाले थे, तो वो क्या समझते थे इन चीजों को कि ये तो कोई ना खंडनकारी तरीका है। अर्थात जो वो सन्यासी मायावादी कहते हैं, तो ये भक्ति सिद्धांत तो जो है उनका खंडन कर रहे हैं वो। बाकी ऐसा नहीं है, वो खंडन नहीं कर रहे हैं वो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं वो, कि वास्तविक तत्व क्या है वो प्रस्तुत करना चाह रहे थे वो। लेकिन वो लोग क्या समझते थे कि ये खंडन करते हैं उन चीजों का और सफल नहीं होगा वो। तो वो समझते थे कि ये ऐसे खंडन जो है सफल नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने उनकी आलोचना की, अंत में जाके वो उस तत्व को समझे और उनको जो है उनकी जो है उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो है, जिनको हम सिंह गुरु के नाम से भी वो विख्यात है, अर्थात लोयन गुरु। वो किसी से डरते नहीं थे। जैसे कोई एक शेर जंगल में चलता है, उसके सामने कई तरह के भेड़ बकरियां जीव जंतु आते हैं और वो डर के भाग जाते हैं, वैसे ही थे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। तो जिनको देखते ही जो है लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते थे और अलर्ट हो जाते थे वो। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी थे। और यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिनके बारे में वे जानते थे कि वो निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वे उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते। अर्थात कोई भी जब आता निर्विशेषवादी, तो वो उनको चैलेंज करते और उनको ललकारते हो सामने से, और अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वो उनसे बोलते थे कि तुम अपने मायावादी दर्शन देके लोगों को क्यों धोखा दे रहे हो। अर्थात ऐसे लोग नरक में जाते हैं जो मायावादी दर्शन प्रस्तुत करते हैं। तो वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता न करने का उपदेश देते थे। वो हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम निडर हो और इन मायावादियों का जो है जो ये तर्क प्रस्तुत करते हैं उनके सामने तुम अपना तर्क प्रस्तुत करके इनको खंडन करो। तो इस प्रकार से वो किसी की चाटुकारी क्यों करते हो, वो ये कहते हैं। और वे कहते हैं
कि तुम्हें बिना किसी चाटुकारी के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। मतलब वो क्या करते थे, वो जैसे कई लोगों के, कई जो हमारे ऐसे कई वक्ता हैं या कई जो कथावाचक हैं, वो क्या करते हैं, धन के लालच के अंदर वो सामने वाला जैसा उसकी मनोवृत्ति है उसी के अनुसार वो उसका उपदेश देता है, ताकि वो उससे प्रसन्न रहे, वो है ना। इस प्रकार से वो उसको उपदेश देता है। वो क्यों देता है? सिर्फ धन के लालच के लिए, कि अगर वो मान लो मैं उसके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो वो मुझे धन नहीं देगा, तो धन नहीं देगा तो मेरा कार्य नहीं चलेगा। तो वो क्या करता था, ऐसे सन्यासी, ऐसे चाटुकारी सन्यासी इनको बोलते हैं, चाटुकारी कथावाचक। तो वो क्या करते हैं, धन के लालच में ऐसा ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते हैं कि तुम धन की चिंता मत करो, इस घोड़िए मठ के अंदर धन कौन देगा अगर हम उनके खिलाफ चले गए तो। ये सब व्यवस्था तो भगवान करते हैं, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है करने की। तो वो ही कह रहे हैं कि धन तो जैसे तैसे आएगा ही, कैसे भी आ जाएगा। अगर कम धन होगा तो कम में काम चल जाएगा, अधिक होता तो अधिक में काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि तुम धन की चिंता मत करो, बस तुम तो जो है उनका सामना करते रहो, इस प्रकार से तुम डरो मत। तो ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, ये जो प्रभुपाद जी को जब वो एकांत में मिला करते थे तो वो उनको ये सब चीजें बताया करते थे। और प्रभुपाद जी जो है उनकी इन सब बातों को सुनकर बहुत ही उनसे आकृष्ट होते थे। और यही चलकर जो है श्रील प्रभुपाद जी ने आगे हमको शिक्षाएं दी है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो गुरु कहते हैं, गुरु हमको जो वचन देते हैं, उन गुरु के वचनों में हमको कठोरता से पालन करना चाहिए। और उन्होंने जो सिद्धांत देते हैं उन सिद्धांतों को हमको अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए, जैसा सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी दे रहे हैं। और आगे भी जो है ऐसे काफी सारे सिद्धांत वो प्रस्तुत करेंगे। तो अब आज टाइम हो चुका है, तो हम यहीं विराम देते हैं आज की कथा को। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रभु जी आज मीटिंग में है नहीं। और किसी का कोई इसमें जिज्ञासा? आप बहुत अच्छी तरह समझा देते हो, आप तो लाइन टू लाइन ही समझा देते हो, कोई वो एग्जाम्पल देके वैसे समझा देते हो, तो जरूरत ही नहीं इसमें और कुछ पूछने की, सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है माता जी, जितना थोड़ा समझ में आता है